आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हम बात कराएंगे तनवीर अहमद तनवीर जी से, जो कि सरपंच हैं ब्लॉक रामसू से। और इनसे हम बात करेंगे जिस तरह से अभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो होने जा रही हैं, तो उस सिलसिले में हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टार इंडिया में। शुक्रिया। मैं तनवीर अहमद तनवीर, सरपंच धनमस्ताबी ब्लॉक रामसू। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है डीडीसी का, तो बहुत पहले से जो है हुकूमत हिंद जो है इस बात का दावा कर रही थी कि हम जो है जम्मू कश्मीर में जब इन्होंने एबॉर्गेशन किया था 370 का और 35A का, तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि यहाँ पे 73rd और 74 जो है अमेंडमेंट होगी पंचायत राज एक्ट में। तो रिसेंटली जो है इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जम्मू कश्मीर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया है, तो इन्होंने यहाँ पे डीडीसीज़ का चुनाव कराने की जो है तैयारियाँ की है। उसमें जो है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वगैरह जो बनाई हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम पंचायत राज के 3rd टियर का जो ये इंतखाब करवाने जा रहे हैं। इसके लिए ये खुशाइंद कदम है हुकूमत का। तो लेकिन कुछ यहाँ पे जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की जो इन्होंने जो है हदबंदी की है, जो डिलिमिटेशन की है इन्होंने, हदबंदी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ब्लॉक रामसू से जो है बिलोंग करता हूँ और हमारे ब्लॉक में कुल 15 पंचायतें हैं, जिसमें से इन्होंने बहुत सी जो है नाइंसाफ़ी की है, क्योंकि हमारी जो 15 पंचायतें हैं उनमें से 6 पंचायतें इन्होंने ब्लॉक उखड़ाल के साथ जो है की हुई है, और बाकी की 3 पंचायतें जो कि संगलदान ब्लॉक की है, सुमड़ A B है और C है, और उनको जो है नील के साथ जोड़ा है। तो कहीं भी जब हम देखें कि इनका जो टोपोग्राफी है, जो एरिया है, जो हदबंदी है, वो मैच बिल्कुल भी नहीं खाती है। ये बहुत बड़ी जो है नाइंसाफ़ी जो है की गई है इंतज़ामिया की तरफ से। तनवीर साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से पंचायती राज को जो डेवलप करने की बातें की गई थी, वो ग्राउंड लेवल पे उतनी हद तक दिखी नहीं। अगर हम पंचायत की सरपंचेस की पावर्स की बात करें, तो जितनी डेवलपमेंट के दावे किए गए थे वो ग्राउंड लेवल पर नहीं दिखे। क्या इसको आप मानते हैं? देखिए, जहाँ तक पंचायत राज का ताल्लुक है, और हमने पिछले 2 सालों से देखा कि जब से हम मुंतखब होके आए हैं, पंचायत राज एक्ट, यूँ तो अगर हम एक्ट पढ़ें तो बहुत ही पावर्स और पोजीशन उसमें जो है प्रधान की होती है, पंच की या सरपंच की होती है। लेकिन अगर हम ज़मीनी सतह पे देखें तो वहाँ पे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि कहीं पे कुछ पावर्स दी गई है। यहाँ पर तो एक छोटा जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो एक GRS होता है, एक ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होता है, या फ्रंट लाइन वर्कर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के होते हैं, तो बिल्कुल भी वो किसी भी सरपंच की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। खुद अपनी मनमानी से जो है सारा काम होता है। हमने कई बार जो है आला ओहदेदार जो ऑफिसरान हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरे लोगों तक भी बात की, तो लेकिन वो भी कहते हैं आप तो सरपंच है, आपको तो पावर है। लेकिन प्रैक्टिकल शेप अगर हम देखें तो कोई भी पावर हमें जो है देखने को मिली। और हद और जो है बदनसीबी तो तब देखने को मिलती है पंचायत राज के जो बुलंदबाग जो दावे किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और ख़ासकर हमारी जो गवर्नर इंतज़ामिया है उनकी तरफ से। तो मैं कहना चाहूँगा कि मार्च में हमारे जो पंचेस को 1000 रुपये, सरपंचेस को 3000 रुपये, और BDCs को जो है 15,000 रुपये जो उजरत दी जाती है, ऑनरियम दिया जाता है, वो पिछले 6 महीने से वो तक जो है अभी नहीं मिला है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जो है इस वक्त रियासत की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया है वो पंचायत राज को किस नुक्ता नज़र से जो है देख रही है। तो बहुत ज़्यादा मैं खुद ये फील कर रहा हूँ कि पंचायत राज सिस्टम जो एक अच्छा सिस्टम था, इसको अगर सही मानों में एक्ट के मुताबिक अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता, लेकिन वैसा कुछ भी जो है देखने को नहीं मिलता है। तनवीर जी, जितने सारे डिपार्टमेंट्स आपको दिए थे, क्या वो पूरी तरह से सहयोग करते हैं, या बाकी जितनी पंचायतें हैं उन्हीं की तरह वो भी अपना जो अड़ियल रवैया है वो अपनाते हैं? हमारा एक ही पेरेंट ब्लॉक है जिसको रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पंचायती राज कहते हैं। सिर्फ एक वो डिपार्टमेंट जो है हमारे साथ कोऑपरेट करता है और हमारे साथ मिलकर, क्योंकि हमारा अपना पेरेंट ब्लॉक है, हम मिलकर काम करते हैं। दूसरा कोई भी डिपार्टमेंट, हमारे तो 29 सब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं, डिपार्टमेंट्स की निगरानी करने के लिए कहा गया है, लेकिन कोई तालमेल नहीं है कोई भी किसी किस्म का। जब हमारी ग्राम सभाएँ होती है, जब हमने बैक टू विलेज 1, 2 और 3 किया, तो उसमें भी फ्रंटलाइन वर्कर्स जो एक सूची जारी की जाती है कि इतने लोग जो हैं वहाँ आएंगे, वैसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ 1 या 2 किसी, या तो कॉन्ट्रैक्टर बेस किसी एम्प्लॉय को भेज देते हैं, या HR के किसी मुलाजिम को भेज देते हैं, तो कोई भी सहयोग जो है वो नहीं होता है। ये सिर्फ कागज़ों तक महदूद है ये सारी बातें। तनवीर जी, आपकी पंचायत की अगर हम बात करें तो वहाँ के आम जनता को जो है रोड की बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम परेशानी आ रही है, तो क्या कारण है कि अभी तक वहाँ पे रोड नहीं पहुँच पाया है? बिल्कुल, 2010 में हमारा जो है हिवगन धर्मस्था नाम से जो है रोड, वहाँ जिसकी लेंथ जो है 9 किलोमीटर है, वो शुरू हुआ था। उसकी 6 किलोमीटर खुदाई 2013 तक जो है वो हो गई थी। उसके बाद 2013 में जो है वहाँ के एक ज़मींदार ने, जो कि पेशे से जो है चौकीदार भी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने जो है वहाँ स्टे लिया था ऑनरेबल हाई कोर्ट से।
तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच था उन्होंने जजमेंट जो दिया डिपार्टमेंट के हक में, ज़मींदारों के हक में दिया और रोड जो है दोबारा से शुरू हुआ। लेकिन बदकिस्मती से जो है 1 साल अब होने जा रहा है कि दोबारा से जो है रिकन्स्ट्रक्शन उसकी शुरू हुई है, तामीर दोबारा से खुदाई का शुरू हुआ है। लेकिन इतनी सुस्त रफ्तारी का शिकार है कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चूंटी की जो है चाल से जो है वो चल रही है महकमा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि वो 3 पंचायतों पर मुश्तमिल जो है इलाका है, धनमस्ता ABC है, तकरीबन 15,000 से ज़ायद की आबादी वहाँ पर है और वहाँ बहुत तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर जो है वहाँ पे पैदल चल के जाना है और सीधी खड़ी चढ़ाई वहाँ पे है। और कभी भी जब कभी कोई बीमार होता है, कोई कैजुअल्टी होती है, कोई जो है बुज़ुर्ग जो हमारा उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अक्सर हमारी माएँ जो हैं, बहनें जो डिलीवरी होने वाली होती है जिनकी, तो वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठती है और हमारे कई बुज़ुर्ग जो हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठते हैं। तो बहुत सुस्त रफ्तारी का वो रोड शिकार है। तो बार बार हमने गवर्नमेंट ज़िला इंतज़ामिया से भी गुजारिश की थी और PMGSY महकमे से भी, तो लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उसकी रफ्तार में कोई इजाफा नहीं हुआ। तनवीर साहब, क्या मैसेज रहेगा आखिर में आपका आवाम के लिए? मैं तो अपनी आवाम से सबसे पहले यही कहूँगा कि वो इस वक्त चाहे वो मरकज़ की माउनत वाली स्कीमें हैं, दूसरी स्कीमें हैं, उनको हासिल करने के लिए जो है वो जदोजहद करें। और गवर्नमेंट जो इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया है और हमारी तहसील व ब्लॉक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो भी चीज़ें, जो भी स्कीमें हैं, उनके लिए अवेयरनेस जो है कैंप्स लगाए जाएँ लोगों को जो है हमारे ज़रिए से, क्योंकि हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं, चुनिंदा नुमाइंदे हैं, पंचायत राज इस वक्त जो है इतना मजबूत कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोगों तक वो तमाम सहूलियात पहुंचाने के लिए हमारा बराबर सहयोग करें। और जो भी चीज़ें हैं हम करने के लिए सब कुछ तैयार हैं, लेकिन हमें कुछ गाइडलाइंस जो प्रोवाइड की जाती हैं उस पर जब हम प्रैक्टिकल शेप देने आते हैं तो वहाँ कुछ अलग सा होता है। तो मेरी ज़िला इंतज़ामिया से भी यही गुजारिश है कि मन व अन जो भी चीज़ें हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें आती है उसके मुताबिक गरीबों का जो हक है वो उनको दिया जाए। और जो भी रुके पड़े जितने भी काम हैं किसी भी महकमे से जिनका ताल्लुक़ है, तो वो जो है उनमें तेज़ी लाई जाए, सूरत लाई जाए और उनको जो है सही पाई तकमील तक जो है जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। चलिए, शुक्रिया सर, मेरे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ तनवीर अहमद तनवीर साहब, जो कि ब्लॉक रामसू से सरपंच हैं और जिन्हें अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ सर इंडिया के साथ।